हेलो दोस्तों, रोजगार स्कॉलर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स 2.0 प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि सैलरी। मैं आपको बता दूं, जो सीटीसी सैलरी होती है और जो इन हैंड सैलरी होती है वो बहुत अलग होती है। इस प्रोग्राम के अंडर आपको जो सैलरी ऑफर की जा रही है वो है 5.59 लाख सीटीसी। ये बहुत अच्छा रेंज है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो 5.59 लाख रुपीस है ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इसी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सीटीसी क्या होता है। सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी। एक कंपनी अपने एक एम्प्लॉय पे जितना पैसा खर्च करती है एज सैलरी, उसको बोलते हैं सीटीसी। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी अपने साइड से इतना पैसा दे रही है, मतलब कंपनी अपने साइड से आपको 5.59 लाख रुपए दे रही है, लेकिन क्या वो पैसे आपको मिल रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी उसमें से आपको देना पड़ेगा कुछ टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ओके, देन आता है इंश्योरेंस, जैसे हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आपका सीटीसी सैलरी में इंक्लूडेड होता है। एंड देन आता है पीएफ, जिसका मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। दैट मीन्स जो कंपनी पैसा सेव कर रही है आपके फ्यूचर के लिए, जो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो सीटीसी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे, जो भी इसमें अमाउंट जा रहा है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका आता है इन हैंड सैलरी। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस है और भी कट्स है, वो डिपेंड करता है किस तरह के जॉब पे आप जा रहे हो, प्लस क्या लोकेशन है, तो आपका सैलरी बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करेगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्यूचर बैंकर 2.0 के लिए जो आपकी सैलरी सीटीसी सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 46,583, और जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो आपके लिए सरप्राइज होगा। और अगर आप एक एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में सोच रहे हो तो इतना समझ लो बिलो 40,000 ही है पर मंथ। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई फ्रेशर है तो उसके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि जब आपको जॉब मिल गई है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो आप उसको पब्लिकली क्यों नहीं दिखा रहे हो? ठीक है, तो इसका आंसर है बहुत सारे इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं कंपनी की तरफ से कि आपका जो सैलरी स्लिप है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। दैट इज वाई लोग रिस्क नहीं लेते हैं अपना सैलरी शो करने का। ओके, अब आ जाते हैं आज के वीडियो में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डीप में मिलने वाले हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड होपफुली इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो। सबसे पहले आ जाते हैं हम एचडीएफसी के साइट पे, क्योंकि सारे आंसर्स बहुत जेन्युइन है, साइट से उठाए हमने। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट? प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? तो इसका आंसर है इन द कमिंग मंथ। दैट मीन्स सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोग्राम फुल्ली रेसिडेंशियल? तो इसका आंसर है कि द प्रोग्राम इज फुल्ली रेसिडेंशियल ओनली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। मतलब जो पहले के 4 महीने हैं एक साल में, उसमें आपको हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा। दैट मीन्स खाना और रहना आपके लिए फ्री होगा। जो आपने फीस दी है वो सब उसके अंडर आ जाएगा। आपको रहने का कहाँ मौका मिलेगा? तो वो मिलेगा मणिपाल कैंपस में, बैंगलोर में, 4 महीने के लिए। तो अगर आप इस प्रोग्राम के लिए सोच रहे हो तो 4 महीने के लिए आप अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि आपको 4 महीने आराम से बैंगलोर में रहना है। और हाँ, सिर्फ रहना ही नहीं है, वहां पे आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आता है। दैट इज, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर इज देयर एनी अदर मीडियम ऑफ स्टडी? क्या सिर्फ आपको लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा या कोई और तरीका भी है पढ़ने का? तो आपके लिए अच्छा आंसर है कि वहां पे आपको लाइब्रेरी की सर्विसेज मिलेंगी एंड जो आपके लेक्चर्स होंगे वो रेगुलर होंगे। ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है तो हमने बता दिया, बैंगलोर में हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइमिंग होगी आपके क्लास की? तो आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होंगे, और साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स भी हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं इस टाइमिंग के अलावा। दैट मीन्स आप माइंड मेकअप कर लो कि 9 घंटे तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ कभी कभी क्या होगा, स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स भी हो सकते हैं और कुछ असाइनमेंट्स भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द एप्लीकेंट बी अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्या आप लीव ले सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान? तो इसका आंसर है कि हाँ, ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा हेड ऑफ प्रोग्राम मणिपाल एजुकेशन कैंपस के, और साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा परमिशन इधर एचडीएफसी बैंक एचआर से या आप जो भी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोग्राम का वो कब मिलेगा? क्या वो 4 महीने के बाद मिल जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरा का पूरा जब आप 12 महीने कंप्लीट कर लोगे अपना प्रोग्राम, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाएगा, आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो भी तब मिलेगा अगर आप सारे के सारे क्लासेस सही से अटेंड करेंगे और सारे क्लासेस को पास करेंगे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है
अनसक्सेसफुल हो जाता है प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो उसका आंसर है HDFC विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड अ जॉब टू कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट द प्रोग्राम। यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते हो तो HDFC आपको जॉब नहीं देने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज कि जो आपने पैसे दिए हैं प्रोग्राम के लिए वो भी रिफंड नहीं होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो और आपका टाइम मैनेजमेंट सही से चल रहा है तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलने वाला कुछ अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एश्योरेंस दैट HDFC बैंक विल गिव अ जॉब आफ्टर द प्रोग्राम। क्या एश्योरेंस है कि HDFC दे ही देगा मेरे को जॉब? तो यहाँ पे साफ साफ आंसर दिया हुआ है, ऑल द एप्लीकेंट सिलेक्टेड विल बी गिवन अ प्रोविजनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स एट मणिपाल एजुकेशन कैंपस इन बैंगलोर। अ जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। साफ साफ बोल रहा है कि गारंटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी जैसे ही आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो। प्रोग्राम मतलब पूरा 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लोकेशन विल द एप्लीकेंट विल बी प्लेस्ड पोस्ट सिलेक्शन। तो ये काफी सारे बैंक्स का सेम ही है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वैकेंसी है कहाँ पे नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है HDFC बैंक पे, वो जिधर चाहे उधर आपको प्लेसमेंट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल HDFC बैंक असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन। अगर आप चाहो तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो HDFC बैंक से, या अगर आप चाहो तो आप कहीं और से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है आपकी जो कोर्स फी है उसको पे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैव ऑप्टेड द HDFC बैंक्स लोन ऑप्शन फॉर पेइंग द फी, व्हाट इज द प्रोसेस। यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं HDFC के लोन ऑप्शंस में से पे करने जाऊंगा तो प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि जब आप पेमेंट के लिए जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला होगा सेल्फ फंड द प्रोग्राम, खुद अपने ही पैसे आप सारे दे दो अगर आपके पास है, आपकी फैमिली के पास है, और अदरवाइज आप HDFC के स्टूडेंट्स लोन सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हो। उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ कैंडिडेट पे द फी विदाउट अवेलिंग लोन? ऑफ कोर्स, इसका आंसर है यस। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारा पेमेंट वहीं से कर दीजिए। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन वाले ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो वीडियो इंटरव्यू है वो कैसा होने वाला है। तो ये HDFC के साइट पे ही मिला है मुझे एक लिंक, जो आप भी जाके चेक कर सकते हो अपने साइट से। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए या कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आई हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट अ वीडियो इंटरव्यू टेस्ट, हाउ डज इट वर्क। क्या क्या चाहिए आपको वीडियो इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा वो सब रिकॉर्ड होगा। तो आपके पास एक PC होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। नेक्स्ट, वेबकैम कनेक्टेड टू द सिस्टम और इनबिल्ट लैपटॉप वेबकैम भी चलेगा। तीसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको हेडफोन्स विद माइक्रोफोन्स, इनबिल्ट माइक्रोफोन्स, ओके। वायरलेस हेडफोन्स नहीं चलेगा। और जो आपका नेटवर्क स्पीड है वो होना चाहिए 256 KB/सेकंड। इसके अलावा भी अगर वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन आपको कोई भी और क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं उसका आंसर क्या होगा तो आप यहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन यहाँ टाइप करके आंसर ले सकते हो। तो अब मान लीजिए इतनी मेहनत करने के बाद आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अब आप रेडी हो जॉब के लिए, तो ऑफकोर्स आप इंटरेस्टेड होंगे कि जॉब कैसा होगा, जॉब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होगा, क्या वो सेल्स होगा, क्या वो ऑपरेशन होगा या क्या होगा। तो अब हम उस पर बात करते हैं। HDFC ने एक अलग से PDF भी जारी किया है सारे डिटेल्स के साथ। तो आपका जो जॉब रोल होगा वो होगा पर्सनल बैंकर का, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा वो किस किस सेक्शन में आएगा देख लेते हैं। पहले आता है सेल्स, नेक्स्ट है मैनेजिंग क्लासिक पोर्टफोलियोज, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले और देख लेते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ इनकम प्लान्स एंड अदर बेंचमार्क विद इन द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंडर ही ये भी आता है। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज एंड देन ऑपरेशन। सेल्स में आपको मेंटेन करना पड़ेगा डेली सेल्स रिपोर्ट को, सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे पेनिट्रेशन ऑफ FD टू यूनिक कस्टमर्स। देन आता है सेल्स ऑफ वेरियस क्रेडिट कार्ड्स। अब मैनेजिंग क्लासिक पोर्टफोलियो में क्या क्या आएगा, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा एक बेंचमार्क नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द पोर्टफोलियो। साथ ही साथ और भी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। कस्टमर सर्विस में जहां तक बात आती है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप क्वालिटी दे रहे हो सर्विस की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कस्टमर को। साथ ही साथ आपको उनके कंप्लेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस में। तो ऑपरेशन में मेनली जो काम होगा वो डॉक्यूमेंटेशन का होगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इंश्योर सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट, एरर फ्री डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल कस्टमर इंस्ट्रक्शंस, और इंश्योर करना होगा KYC, नो योर कस्टमर नॉर्म्स आर अडेयर्ड टू एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फीस के बारे में है, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, और साथ ही साथ जो HDFC के साइट पे भी दिया हुआ है कि कोर्स फी रिफंड विद इन 2 to 3 years। तो इसका आंसर ये है कि देखो, फीस तो आपकी रिटर्न हो जाएगी लेकिन वो आपको ऐसे ही सजा के नहीं देंगे कि ये लो तुमने मुझे को इतना 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिए थे, मैं वापस 2.5 लाख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सीन होगा। जब आप 2-3 साल काम करोगे तो उसी बीच आपको तरह
तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो वो सारे इंसेंटिव्स को कैलकुलेट करके ये आपको एज अ परसेप्शन दे रहा है कि आपने जो फीस में पैसे खर्च किए हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। तो ये इस सेंस में आ रहा है, वो आपकी सैलरी में ही इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू गाइज, ये आज का वीडियो सिर्फ था क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको पूरा प्रोग्राम जानना है कि क्या है पूरा प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो डिटेल्स है वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक।